नजदीक में है और सबसे ज्यादा जरूरत है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साई अकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट एंड स्टडी रिगार्डिंग वीडियोस मिलते हैं। आज का ये वीडियो सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का थ्योरी सिलेबस को देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है भैया कि 70 से 80% यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है। ध्यान से सुनिएगा, संभावना है। चलिए बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। ये सिलेबस है और सिलेबस आप सभी जानते हैं पीसीआई का एक प्रॉपर वे में सिलेबस है, जिसमें कि आपकी यूनिट फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भैया, सीधी सी बात है, अगर किसी को फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होना है तो यूनिट फर्स्ट को तो भैया बहुत अच्छे से करके जाना है। क्योंकि आप देखेंगे पिछले 5 सालों के पेपर अगर आप देख लेंगे तो लगभग आपको यहां से 25 नंबर के क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे ना, 20 से 25, इवन दो ज्यादा भी मिल सकते हैं भाई, ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे। वेटेज है तो इस यूनिट को बहुत ही अच्छे से हमने करके जाना है। यूनिट में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन एंड स्कोप। तो देखिए डेफिनेशन और स्कोप जो है कुछ बड़ी नहीं है, सिंपल से आपको याद रखनी पड़ेगी। और जिसमें कि 3 टर्म आएगी वो आपको याद रखनी जरूरी है। एक तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, क्वालिटेटिव क्या है और सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, इनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, ये भी पता होना चाहिए। सर कौन कौन सी टेक्निक है? सर इंस्ट्रूमेंटल है, नॉन इंस्ट्रूमेंटल है। जैसे कि हमने एक चार्ट बनाया था, प्रॉपर वे में हम समझ चुके हैं। जी हाँ, उन सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो के एंड में इधर की तरफ आपको लगभग 37 प्लस वीडियो मिलेंगे। पूरी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एज पर योर सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं और अपकमिंग वीडियोस में स्मार्ट बोर्ड पे अच्छे से हम और भी इसके रिगार्डिंग वीडियोस लाने वाले हैं। जी हाँ, जितने भी बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, आज हम फार्मा एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अपकमिंग एचएपी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपके स्टैटिस्टिक्स के भी हम डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूरी होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आएगा। सर क्वेश्चन कैसा आएगा कि भैया सिंपल क्वेश्चन आ गया, मोलरिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ऐसा भी आ सकता है। वरना ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, 0.1 नॉर्मल मोलर NaOH सॉल्यूशन, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऐसा आ सकता है, मोलरिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस है, इसके डिफरेंस के बारे में बताइए। तो आप ध्यान रखिएगा भैया, मेन तो आपकी मोलरिटी और नॉर्मलिटी, इनको अच्छे से पढ़ के चले जाना, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मोलरिटी भी पढ़ लेना एक बार, स्मॉल नेम, यहां से एक बार डिफरेंस भी पूछ लिया था भाई कि मोलरिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस है ना। और आपको क्या क्या डेफिनेशन पता होनी चाहिए भाई, टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेंट क्या होता है, एल्काइमेट्री टाइट्रेशन क्या होती है, ये सारी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, डिफाइन कीजिए विथ एग्जांपल। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, डिफाइन कीजिए विथ एग्जांपल। विथ एग्जांपल में आपको एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड के नाम होने चाहिए याद 2 और बेस प्राइमरी स्टैंडर्ड के नाम होने चाहिए 2। दो एग्जांपल दोनों के याद होने चाहिए भाई, ध्यान रख लेना, अच्छे से पढ़ के जाना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। और यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए भैया, पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल आया है कि 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाना है और इसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना है। अब बात आती है सर, काफी सारे हैं और भी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ऑक्जेलिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है। 0.1 नॉर्मल कैसे बनाना है सर, ऑक्जेलिक एसिड है ना। 0.1 मोलर कैसे बनाना है सर, 63 लेना है। ये सभी आपको दिमाग में याद हो जाने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इसको इजी वे में याद करवाना चाहूंगा कि 1 मोलर और 1 नॉर्मल है ना। आप ये कितने हैं सर, 5 से 6 कंपोनेंट है। उन सभी कंपोनेंट का बता दीजिए कि सर 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन 40, नॉर्मल 40। तो ऐसे याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार कोई भी आ जाता है। वैसे पोटेशियम परमैंगनेट इंपॉर्टेंट है, ऑक्जेलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन एरर है ना। एरर को डिफाइन करना है
एंड मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या क्वेश्चन है सर? डिफाइन एरर, डिफाइन एरर को डिफाइन करो और मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर कौन कौन से वो लिखो। कई बार क्या आता है कि सर एरर को डिफाइन करो और सोर्स ऑफ एरर कौन कौन से है वो लिखो। कई बार क्या आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एरर, है ना, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में क्या आ गया? क्लासिफाई एरर और मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। ये भैया 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो एरर को कोई छोड़ के नहीं जाए, कंप्लीट पढ़ के जाए। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर का सवाल आ सकता है, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है और सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी और प्रिसीजन है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सर, फार्माकोपिया। यहां से क्वेश्चन आना नहीं है, जस्ट एक बार पता होना चाहिए क्या कुछ रहता है। सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का सवाल, डेफिनेटली लिख लेना, आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट आता है सर लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट में क्या पढ़ गए? टेस्ट में क्या पढ़े? तो देखिए लिमिट टेस्ट तो वैसे तो देखिए इनऑर्गेनिक में भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो ज्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन आना नहीं है। बट आप मान के चलिए कुछ एक लिमिट टेस्ट में बता रहा हूं वो अच्छे से याद करना नहीं। तो क्लोराइड का याद कर लेना, सल्फेट का याद कर लेना और आर्सेनिक का याद कर लेना, है ना। सल्फेट, क्लोराइड और आपका सल्फेट, क्लोराइड, आयरन और आर्सेनिक, है ना। ये 4 अच्छे से याद कर लेना। याद कैसे करना है सर? प्रिंसिपल और प्रोसीजर पढ़ लेना है। मतलब प्रिंसिपल हो क्या रहा है वो पढ़ना जरूरी है। और आर्सेनिक में गॉडसेट ऑपरेटर्स है, उसका डायग्राम अच्छे से याद कर लेना, हो गया काम अच्छे से। फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई। पॉइंट वाइज पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट सर एसिड बेस टाइट्रेशन। जी हाँ इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ के जाना, ओस्टवाल्ड थ्योरी, है ना, क्यूनॉइड थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट। लास्ट सर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कर्व जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? डिफाइन थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। सीधा क्वेश्चन पहला बन गया। दूसरा क्वेश्चन सर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, कौन कौन सी? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, वो सारी लिखनी है। अगर क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा सर न्यूट्रलाइजेशन कर्व, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई डिफाइन करो न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या है और थ्योरी इन्वॉल्व टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एक आधा कोई पर्टिकुलर करके भी पूछ सकते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेकंड यूनिट में नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन, इसके सॉल्वेंट पढ़ लेना। कौन कौन से? एप्रोटिक, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एम्पीप्रोटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट विथ एग्जाम्पल याद करके जाना, एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर का सवाल पूछ लेते हैं कई बार कि भाई आपका सॉल्वेंट जो है एसिडिमेट्री क्या है, एल्काइमेट्री क्या है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन से कौन सी ड्रग को हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रख के जाना। चलिए यहां तक 2 यूनिट पूरी होगी, आ जाती है हमारे पास तीसरी यूनिट। और तीसरी यूनिट में सीधा सीधा सवाल कि सर मोर्स मेथड इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, वोलार्ट्स मेथड, मॉडिफाई वोलार्ट्स मेथड इंपॉर्टेंट है और फाजन मेथड, ये तीनों इंपॉर्टेंट। सर पीछे क्या रह गया? पीछे कुछ नहीं रहा भाई, ये क्या है कि तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, कई बार मोर्स आता है तो कई बार फजन आता है, फजन आ रहा है तो कई बार मोर्स आ रहा है। अब आपके पिछले साल कौन सा आया उसके हिसाब से वो डिसाइड रहेगा। इससे अच्छा तो मेरा मानो तो क्या करना है सर कि सर मोर्स मेथड और फजान मेथड तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और मॉडिफाई वोलार्ट्स मेथड और वोलार्ट्स मेथड, इसको इस हिसाब से पढ़ के जाना तो आपका बेटर रहेगा चांस। चलिए नेक्स्ट बात आती है सर कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिंसिपल याद कर लेना। मेटल आयन इंडिकेटर, सोलोक्रोमिक ब्लैक, में ना मॉडरेंट ब्लैक, और मास्किंग और डीमास्किंग रिएजेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मास्किंग और डीमास्किंग और मेटल आयल इंडिकेटर और आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन का प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे कैल्शियम ग्लूकोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट का भी आप एक बार ऐसे जो है वो देख के जाना। चलिए नेक्स्ट ग्रेविमेट्री एनालिसिस। जी हाँ, 10 नंबर का सवाल बनता है। स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रिंसिपल और इसके स्टेप। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन आता है को पीपीटी और पोस्ट पीपीटी, बस खत्म, यही इतना ही पढ़ना है। ठीक है, स्टेप पढ़ लेना, को पीपीटी और पोस्ट पीपीटी,
इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आता है सर प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। छोटी सी लाइन लिखी हुई है, कोई तो सिलेबस में पढ़ते ही नहीं कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस। अरे आउट ऑफ सिलेबस नहीं है भाई, सिलेबस को ध्यान से पढ़ा होता तो पता चल जाता, और ये इंपॉर्टेंट है ना। प्राइमरी एरोमेटिक एमीन डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट आता है रिडॉक्स टाइट्रेशन की ओर। रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या है सर, यहाँ पे सीधा सीधा आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री मुझे दिख रहा है। एक बार एग्जाम में सेरीमेट्री भी पूछा था, एक बार एग्जाम में डाइक्रोमेट्री भी पूछा था। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछेंगे आप तो आयोडोमेट्री है, और 5 नंबर के हिसाब से सेरीमेट्री और डाइक्रोमेट्री भी पढ़ के जाना। नेक्स्ट कंसेप्ट तो पता ही है, 12 से पढ़ के आ रहे हैं, इसको भी देख के जाना। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर का कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इजी है बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, 5वीं यूनिट। ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं भैया, ये तो जो है वो कहते हैं ना टॉपर्स के लिए है, मतलब जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाना चाहता है उसके लिए ये यूनिट है। सीधा सीधा सवाल यहां से। नेक्स्ट कंडक्टोमेट्री में क्या है सर, कंडक्टिविटी सेल पढ़ के जाना है और कंडक्टिविटी टाइट्रेशन पढ़ के जाना है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन पता ही होनी चाहिए, ये याद करके जाना है। पोटेंशियोमेट्री में सीधा हम आ जाते हैं सर कि यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है ना, इनका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पढ़ के जाना है ना। तीनों रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पढ़ के जाना है, डायग्राम के साथ विथ लेबल डायग्राम। चलिए लास्ट आता है पोलरोग्राफी। पोलरोग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से ही दिख रहा है आइकोविक इक्वेशन। इसमें से 2 नंबर का सवाल पूरा आएगा, आइकोविक इक्वेशन को याद करके जाना। और नेक्स्ट है सर ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रॉन। 2 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, ठीक है जी। समझ में आ गई बात, सीधा सट क्लियर कट हिसाब है भाई कि यहां से देखिए आइकोविक इक्वेशन, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियोमेट्री में सर दोनों रेफरेंस और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दोनों याद होनी चाहिए। कंडक्टोमेट्री में कंडक्टिविटी सेल और कंडक्टिविटी टाइट्रेशन एप्लीकेशन याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री याद होनी चाहिए, कंसेप्ट याद होना चाहिए। डाईएजोटाइजेशन का प्रिंसिपल याद होना चाहिए। स्टेप कौन कौन से है ग्रेविमेट्री में याद होने चाहिए, पोस्ट प्रेसिपिटेशन और को पोस्ट प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट मोर्स, वोलार्ड्स और फजन तीनों ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख के जाना। सॉल्वेंट नॉन एक्वस में देख के जाना। यहाँ पे थ्योरी एसिड बेस इंडिकेटर और क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कर्व देख के जाना। और पहली यूनिट में सारा सब कुछ देख के ही जाना है, इसमें से कोई भी मिस नहीं होना। क्वेश्चन हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में डिस्कस किए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वैसे भी जब जैसे कि आप एरर्स को पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट वैसा बन जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, तो उस हिसाब से आपका माइंड उसको प्रिपेयर करता है। तो एक बार इंपॉर्टेंट देखने भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बाकी जो टॉपर्स हैं, टॉप करना चाहते हैं, उनको तो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो थ्योरली अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है वो टॉप जो करना है। चलिए, तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपकमिंग और भी काफ़ी सारे वीडियोस, लेक्चर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर, जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।